हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आज के सामाजिक विज्ञान के पेपर में आपने कितने प्रश्न को सही किया और कितने प्रश्न आपके गलत रहे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को सब लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज के इस पेपर की वीडियो को हम देख लेते हैं। हर एक प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पेपर हमारे पास है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा 2026, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 8वीं। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पुस्तक के लेखक थे। आपसे यहाँ पर लेखक का नाम पूछा गया है। इस लेखक का नाम क्या है? उत्तर आपको बताना था जेम्स मिल। ऑप्शन सी आपका उत्तर है। नंबर 2 पर इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजा और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ आपको लिखना था स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जिसने भी लिखा उनका सभी का उत्तर सही है। नंबर 3 पर है धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना के किस वर्ष में जोड़ा गया? यहाँ पर आपसे वर्ष पूछा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? उत्तर आपका था 1976 में जोड़ा गया था। नंबर 4 पर है भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। कौन से अनुच्छेद में माना गया था? तो अनुच्छेद 21 आपको यहाँ पर लिखना है। अनुच्छेद 21 आपका सही उत्तर है। नंबर 5 पर है मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु प्रावधान है। मजदूर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा हेतु न्यूनतम वेतन कानून है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी लिखना था। कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन पांचों में से आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत कर दिए। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान, जहाँ पर आपसे हर एक नंबर में 5 नंबर के रिक्त स्थान पूछे गए थे। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है अर्थशास्त्री जेम्स मिल का निवासी था। यहाँ पर आपसे पूछा कहाँ के ये निवासी थे। उत्तर आपको लिखना था स्कॉटलैंड। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 7 पर अंग्रेजों ने किसानों को की खेती करने के लिए मजबूर किया। कौन सी खेती करने के लिए मजबूर किया था? नील की खेती। उत्तर हमारा था नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। तात्या टोपे राज्य के सेनापति थे। कौन से राज्य के थे? ग्वालियर आपको यहाँ पर लिखना था। ग्वालियर, या फिर अगर आपने यहाँ पर झांसी भी लिखा है तो आपका सही है, झांसी और ग्वालियर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है नंबर 9 पर भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलुरु आपको यहाँ पर लिखना था। उत्तर क्या है आपका? बेंगलुरु है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न आखिरी रिक्त स्थान है भोपाल गैस त्रासदी में नामक गैस का रिसाव हुआ। जो भोपाल में गैस का त्रासदी हुआ था, जो गैस वहाँ पर रिसाव हुई थी, उस गैस का आपसे नाम पूछा गया। तो यहाँ पर आपको लिखना था मिथाइल आइसोसाइनेट। जिसने भी यहाँ पर लिखा उनका सभी का सही है, या फिर आप MIC भी लिखा हो तो आपका यह भी सही है। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 11 है हार्टिकल्चर उद्यान कृषि क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना था फल सब्जी और फूल। फल सब्जी फूल, यहाँ पर आपको लिखना था फल सब्जी फूल की खेती को फूल सब्जी की खेती को क्या कहते हैं? हम उद्यान या फिर हार्टिकल्चर कृषि। नंबर 12 है सिपाहियों में नए कारतूस के संबंध में क्या खबर फैल गई? नए कारतूस में क्या खबर फैली थी सिपाहियों में? खबर यहाँ थी कि जो कारतूस थे, नए कारतूस थे, उसमें किसका लेपन किया जा रहा था? सुअर और गाय की चर्बी का लेपन किया जा रहा था। और कारतूस का उपयोग करते समय पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। अगला प्रश्न नंबर 13 पर है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आपको बताना था शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1901 में। इसके बाद नंबर 14 पर है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा? कौन कौन सी महिलाएं जिनने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया? तो यहाँ पर आपको लिखना था पंडिता रमाबाई। इसके बाद मुमताज अली के बाद आपको लिखना था और बेगम। जिसने भी यहाँ पर इनके नाम लिखे उनका सभी का ये उत्तर सही है। पंडित रमाबाई, मुमताज और बेगम ने यहाँ पर जो महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया।
नंबर 15, आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर आपको बताना था आदिवासियों का पलायन क्यों हो रहा है, क्योंकि जंगल कट रहे हैं और यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी ठीक से नहीं, उनकी आजीविका जो है साधनों जैसे जंगल और ज़मीन छीने जाने के कारण आदिवासी रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। नंबर 16, भारतीय संविधान किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? तो यहाँ पर आपको लिखना था भारतीय संविधान जो है 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों की शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता। कितने साल की? 6 से 14 साल की। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न जो आपसे यहाँ पर पूछे गए थे, 3 नंबर के पूछे गए थे। 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना था। ज़्यादा बड़े उत्तर आपसे यहाँ पर पूछे नहीं, शॉर्ट शॉर्ट में आपको आंसर लिखना था। इसके बाद 17 नंबर पर है 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई? तो यहाँ पर आपको लिखना था प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। प्रश्न नंबर 18, वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं? अगर आप इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहते हैं, फुल सोल्यूशन चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी पेपर के प्रश्नों के उत्तर का पूरा सोल्यूशन बताऊंगी। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज के इस पेपर में उन्हें कितने नंबर आने वाले, कितने क्वेश्चन उन्होंने सही कर दिए और कितने उनके क्वेश्चन गलत रह गए। इसके बाद हम देखिए नंबर 19 पे तो है उद्योग का हमारा जीवन में क्या महत्व है। नंबर 20, प्रवास क्या है? प्रवास में आपको छोटी सी पॉइंट लिखना था। प्रवास क्या है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बसने की जो बसता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। किसी व्यक्ति या समूह का एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। नंबर 21, हमारे देश के संविधान की कोई 3 विशेषता लिखिए। नंबर 22, न्यायपालिका की कोई 3 कार्य का वर्णन आपको करना था। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जो 5 नंबर में आपसे पूछे गए थे। नंबर 23, भारत छोड़ो आंदोलन के उद्देश्य और परिणाम क्या हुए, लिखिए। नंबर 24, सतत पोषणीय विकास के कोई 5 सिद्धांत। नंबर 25, जल संरक्षण के 5 तरीके। और नंबर 26 में संसद के कोई 5 कार्य। यहाँ पर आपको संसद के कोई 5 कार्य पूछे गए थे। उम्मीद है आपने इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को हल किया होगा और आपके सभी क्वेश्चन भी सही निकले होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फुल सॉल्यूशन के लिए मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रश्नों का भी फुल सॉल्यूशन दे सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।